घर पर लगा मधुमक्खी का छत्ता शुभ माना जाता है या अशुभ? वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार ही घर में वस्तुओं को रखना चाहिए। कई बार नियमों की अनदेखी करने पर आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियमों, ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को बाधित करती हैं, घर की बरकत को खत्म करती हैं और धन की कमी को पैदा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपके घर में भी कभी मधुमक्खी ने छत्ता लगाया होगा या आपके पास मधुमक्खी आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। किसी आदमी के पास मधुमक्खी आने का क्या कारण है? मधुमक्खियां आमतौर पर किसी व्यक्ति के पास आती हैं यदि वे व्यक्ति के पसीने, इत्र या अन्य सुगंधित उत्पादों से आकर्षित होती हैं। वे क्षेत्र में फूलों या अन्य पौधों से भी आकर्षित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति छत्ते या मधुमक्खी के घोंसले के पास है तो मधुमक्खियां रक्षात्मक हो सकती हैं और अपनी रक्षा के साधन के रूप में व्यक्ति को डंक मार सकती हैं। सामान्य तौर पर मधुमक्खियां मीठी और फूलों की सुगंध से आकर्षित होती हैं और अगर वे इन सुगंधों को पास में महसूस करती हैं तो वे एक व्यक्ति के पास आएंगी। घर में मधुमक्खी का छत्ता शुभ या अशुभ? मधुमक्खियों को प्राचीन काल से ही प्रकृति की एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है। मधुमक्खियां फूलों से शहद और पराग एकत्र करती हैं, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत पौष्टिक और लाभकारी हैं। मधुमक्खियों के छत्ते को भी एक शुभ चिन्ह माना जाता है। घर में मधुमक्खी का छत्ता शुभ क्यों माना जाता है? मधुमक्खियों को परिश्रम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मधुमक्खियां अपने छत्ते को बनाने और शहद और पराग एकत्र करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। इसलिए घर में मधुमक्खी का छत्ता होने से घर में परिश्रम और समर्पण का माहौल बनता है। मधुमक्खियों को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते में शहद होता है जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए घर में मधुमक्खी का छत्ता होने से घर में धन और समृद्धि आती है। मधुमक्खियों को सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। मधुमक्खियां अपने छत्ते को एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान पर बनाती हैं। इसलिए घर में मधुमक्खी का छत्ता होने से घर में सौभाग्य और सफलता आती है। घर में मधुमक्खी का छत्ता अशुभ क्यों माना जाता है? कुछ लोगों का मानना है कि मधुमक्खी का छत्ता घर में दुर्घटना या बीमारी का संकेत होता है। कुछ लोगों का मानना है कि मधुमक्खियों का छत्ता घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। कुछ लोगों को मधुमक्खियों से डर लगता है, इसलिए वे घर में मधुमक्खी के छत्ते को अशुभ मानते हैं। घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो क्या करें? यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। यदि आप मधुमक्खियों से डरते हैं तो आप किसी पेशेवर को बुला सकते हैं। यदि आप मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो आप छत्ते को हटाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके खोज सकते हैं। यदि आप छत्ते को स्वयं हटाना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको मधुमक्खियों को गुस्सा दिलाने से बचना चाहिए। सपने में बहुत सारी मधुमक्खी का छत्ता देखना। स्वप्न शास्त्र मानता है कि यदि आपको सपने में मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो यह आपके लिए संकेत है कि आने वाले समय में आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर आपका अटका हुआ धन अचानक प्राप्त होगा। सपने में मधुमक्खी का काटना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में मधुमक्खी काट लेती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। यह सपने का अर्थ है कि आने वाले भविष्य में आपकी सेहत पर बुरा असर होने वाला है। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सपने में बहुत सारी मधुमक्खी दिखना। यदि सपने में आपको एक साथ बहुत सारी मधुमक्खी देखने को मिले तो यह आपके लिए एक शुभ सपना हो सकता है। मधुमक्खियों का झुंड सपने में देखना आपकी सफलता की ओर इशारा है। यह संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको अपने कार्य में अपार सफलता प्राप्त होगी। निष्कर्ष: घर में मधुमक्खी का छत्ता शुभ या अशुभ है, यह व्यक्ति की मान्यताओं पर निर्भर करता है।
यदि आप मधुमक्खियों को पसंद करते हैं और आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप छत्ते को हटाने के बजाय इसे अपने घर में रहने दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।